सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। हेयर वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे। ठीक है, तो अभी हमारा 12th बायोलॉजी का जो है वह आईएमपी वीडियो सीरीज यह देख रहे हैं। तो अभी तक आपने ये प्लेलिस्ट नहीं देखी तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में देखिए। ये जो प्लेलिस्ट है वो देखो, उसके अंदर जो वीडियोज़ आपको मिलेंगे वो है आईएमपी फॉर 2020 एंड 21 एग्जामिनेशन जो आपकी होगी बायोलॉजी के ऊपर। वो बायोलॉजी के पेपर के लिए ना वो आईएमपी है। तो ये आईएमपी आपको जो आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगी, आपके जो सभी डाउट क्लियर करेंगी, इंटरेस्ट आपका ऐड करेंगी बायोलॉजी के अंदर, और वो आपको जो है वो लॉकडाउन में हेल्प करेगा पढ़ाई करने में, एंड आगे आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे हम प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। अभी हमारा टॉपिक ये रहेगा रिप्रोडक्शन, बोलो तो रिपीट प्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और इसमें हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। बोले तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है टोटल हम मैप के जैसा उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा आईएमपी क्वेश्चन। तो अभी इसको जो है हम स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले तो अभी आज हमको देखना है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है। सो रिप्रोडक्शन ऐसे प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। लाइफ जो है फॉर्म होती है, लेकिन किससे, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये क्या है, तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है, इससे लाइफ बनती है, ये न्यूली फॉर्म लाइफ है। ठीक है, तो ये न्यूली फॉर्म लाइफ, तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से क्या हुआ, तो न्यूली फॉर्म लाइफ बन गई, उसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। अभी इसमें एक दो रिप्रोडक्शन के अंदर दो टाइप होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन के अंदर कितने टाइप होते हैं, तो दो टाइप होते हैं। ठीक है, उसको भी हम देखेंगे आज। पूरी की पूरी आपकी जो कंसेप्ट है वो आज क्लियर होंगी। सो रिप्रोडक्शन के अंदर दो टाइप होते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल, एंड सेकंड होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, तो इसके अंदर जो गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड इसके अंदर जो गैमेट्स है वो इन्वॉल्व नहीं होते, गैमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, तो इसके अंदर गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन इसके अंदर गैमेट इन्वॉल्व होते हैं। तो गैमेट कौन कौन से होते हैं, तो गैमेट होता है, एक होता है मेल गैमेट एंड सेकंड होता है फीमेल गैमेट। ठीक है, तो गैमेट कौन कौन से होते हैं, एक होता है मेल गैमेट, सेकंड होता है फीमेल गैमेट, दो गैमेट होते हैं। तो अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको समझ के लेना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर गैमेट्स इन्वॉल्व है, और असेक्सुअल ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। और गैमेट्स कौन से होते हैं, तो फिर फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट होता है, ये होता है रिप्रोडक्शन। सो किसी भी इंफॉर्मेशन या फिर किसी भी फिनोमिनन को अगर आपको समझना है तो 50% इंफॉर्मेशन उस नेम में ही दी गई होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, री बोले तो होता है रिपीट, एंड प्रोडक्शन बोले तो न्यूली लाइफ फॉर्म होती है, रिपीट लाइफ फॉर्म होती है, उसको हम रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। बोले तो इसके नाम से ही 50% इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। अगर आप उसको नाम को जो है अगर आप पहचान गए तो 50% अंदाज़ा तो उसके नाम से ही जो है लगा सकते हो। इसका मतलब यह है कि नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नाम को जो अच्छे से आप समझ गए ना, तो टॉपिक भी आपको अच्छे से ध्यान में रहेगा, ज़्यादा दिन तक आप उसको ध्यान में रख पाओगे। ठीक है, तो ये होता है रिप्रोडक्शन दो टाइप का। अभी आज का हमारा जो टॉपिक है, या फिर जो आज हम देखने वाले हैं, वो है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है वो सभी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। मतलब कि कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। तो अभी देखो, अभी देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जो कि हमने अभी देख लिया। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर वेरियस टाइप के प्रोसेसेस जो इन्वॉल्व होते हैं। अभी बात आती है कि कौन कौन से टाइप के जो है प्रोसेसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व वेरियस स्टेप्स होता है, वेरियस स्टेप्स। सबसे पहले है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो फर्स्ट में है गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो ये है गैमेटोजेनेसिस। अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि 50% इंफॉर्मेशन उसके नाम में ही होती है। तो अभी यहाँ पर अगर आप जो है आपको पता है कि कुछ नेम्स के जो मीनिंग अगर आपको पता है तो आप समझ जाओगे। सबसे पहले है गैमेटो। गैमेटो बोले तो गैमेट। ठीक है, गैमेटो बोले तो क्या होता है, गैमेट। एंड जेनेसिस बोले तो होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो फॉर्मेशन, एंड गैमेट मतलब गैमेट, गैमेट। ओके, सो गैमेट फॉर्मेशन मतलब कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग गैमेट, द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स आर कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। जिस प्रोसेस में गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं उस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। कितना ईजी है। तो गैमेटोजेनेसिस ये फर्स्ट प्रोसेस होती है, मेल नहीं, किसके अंदर, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ये मेल के अंदर भी होता है, फीमेल के अंदर भी होता है। मेल के अंदर जो है वो क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है, और फीमेल के अंदर वो ओवम बनाता है। बिकॉज स्पर्म क्या है, तो मेल रिप्रोडक्टिव जो है पार्ट है, मतलब गैमेट्स है, सॉरी मेल गैमेट। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस में क्या क्या फॉर्म होते हैं, तो गैमेट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है,
और गैमेट जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेल गैमेट एंड सेकंड होता है फीमेल गैमेट। तो जो मेल गैमेट होता है वो होता है स्पर्म, क्या होता है स्पर्म, एंड जो फीमेल गैमेट होता है वो होता है ओवम, ठीक है, ये ओवम होता है एंड ये होता है स्पर्म। तो इस तरीके से मेल गैमेट होता है स्पर्म एंड फीमेल गैमेट होता है ओवम। ये गैमेट को फॉर्म करने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। कितना ईजी है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। ये आपको जो है वो ध्यान में रखना है। तो यह है हमारी फर्स्ट स्टेप या फिर प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस। तो अभी गैमेटोजेनेसिस हमने पूरा का पूरा अभी यहाँ पर क्लियर कर लिया है। सेकंड होती है इंसेमिनेशन। सेकंड कौन सी प्रोसेस होती है, सेकंड होती है इंसेमिनेशन। तो जो सेकंड प्रोसेस होती है वो होती है इंसेमिनेशन, ठीक है। तो अभी इंसेमिनेशन क्या है, तो सबसे पहले क्या हुआ, गैमेट जो है वो फॉर्म हो गए, ठीक है, गैमेट्स आर फॉर्म, गैमेट फॉर्म हो गए हैं, बन गए हैं गैमेट। बाद में क्या होगा, गैमेट इंसेमिनेशन में क्या होगा, फ्यूजन या फिर कांटेक्ट में आएंगे, मेल प्लस फीमेल दोनों क्या करेंगे, कांटेक्ट में आएंगे, जो गैमेट्स हो वो जो है वो रिलीज होंगे, गैमेट्स क्या होंगे, रिलीज। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। मतलब कि मेल क्या करता है, तो इंसेमिनेट करता है फीमेल को, मतलब कि ये कांटेक्ट में आते हैं एंड वहाँ पर गैमेट रिलीज होते हैं, उसको हम बोलेंगे इंसेमिनेशन, ठीक है। तो यह है हमारी सेकंड प्रोसेस, दैट इज द इंसेमिनेशन। तो सबसे पहले क्या हुआ, तो गैमेट बन गए, गैमेट बन गए बोलो तो गैमेटोजेनेसिस हुआ। और गैमेटोजेनेसिस में दो होते हैं, एक होता है स्पर्म, सेकंड होता है ओवम। जिसमें स्पर्म फॉर्म होता है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, और जिसमें ओवम फॉर्म होता है उसको हम oogenesis बोलते हैं। तो ये गैमेटोजेनेसिस के दो टाइप होते हैं। अभी इंसेमिनेशन जो है हमारा वो भी हो गया। इंसेमिनेशन हमने देख लिया, कॉन्टैक्ट में आते हैं मेल फीमेल एंड इंसेमिनेट करता है मेल फीमेल को बाय रिलीजिंग स्पर्म, ठीक है, स्पर्म को रिलीज करता है। देन उसके बाद क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अभी जो थर्ड प्रोसेस है वो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन अब होगा। तो अभी इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन हमको पता है, फर्टिलाइजेशन बोलो तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन बोलो तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, ठीक है। तो जो मेल गैमेट है एंड फीमेल गैमेट है वो आपस में मिल जाते हैं एंड बाद उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, ओके। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट, उसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। अभी ये इंटरनल है बिकॉज स्पर्म क्या होता है, तो फीमेल बॉडी के अंदर जाता है, बाद में ओवम को इंटरनली बोल तो अंदर से फर्टिलाइज करता है, उसको हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये थी हमारी सेकंड प्रोसेस जिसके अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। लेकिन कौन से रिप्रोडक्शन के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्रोसेसेस होती है। जो मतलब कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर वेरियस प्रोसेस होते हैं, ये प्रोसेस उसके अंदर नहीं होते बिकॉज गैमेट वहाँ पर नहीं बनते, तो वो अलग पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर हमें देख रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट में गैमेटोजेनेसिस, देना इंसेमिनेशन, देना इंटरनल फर्टिलाइजेशन, उसके बाद जो है वो है जाइगोट फॉर्मेशन, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है 4 नंबर की वो है जाइगोट फॉर्मेशन। बाद में क्या होगा, तो जाइगोट जो है वो बन जाएगा। अभी क्या है, तो जब भी मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट कांटेक्ट में आएंगे बोलो तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो जाइगोट बन जाएगा, वो होती है जाइगोट फॉर्मेशन की प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद जाइगोट बन गया, अभी क्या होगा, जो जाइगोट है वो बाद में जो नेक्स्ट है 5 नंबर की प्रोसेस वो है एम्ब्रियोजेनेसिस। कौन सी है, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस। अभी ये जाइगोट क्या होता है, तो एम्ब्रियो के अंदर ट्रांसफर होता है, मतलब कि एम्ब्रियो बनाता है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। ये जाइगोट से बाद में क्या बनता है, तो एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है, ये जाइगोट से बाद में एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो एंड जेनेसिस बोलो तो फॉर्मेशन। जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है उस प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस, उसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। तो यह है हमारी 5th नंबर की प्रोसेस इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये 5 नंबर की प्रोसेस है एम्ब्रियोजेनेसिस। उसके बाद क्या होता है, देखो आगे और है गेस्टेशन, जो कि 6 नंबर की प्रोसेस है। कौन सी है, गेस्टेशन, ओके। सो गेस्टेशन क्या है, तो गेस्टेशन मतलब होता है टाइम पीरियड रिक्वायर फॉर बेबीज डेवलपमेंट, टाइम पीरियड ऑफ बेबी डेवलप, ओके। जब बेबी अंदर मतलब कि ये एम्ब्रियो है, उसके बाद में जो बेबी में वो ट्रांसफर हो जाता है, डेवलप हो जाता है, उसके ड्यूरिंग में जो टाइम लगता है उसको हम बोलेंगे गेस्टेशन, ठीक है। और जो लास्ट में 6 नंबर की जो ये हो गई, अभी 7 नंबर की जो प्रोसेस है ना, लास्ट में 7 नंबर की वो होती है परचुरेशन। क्या होती है, परचुरेशन,
परचूरेशन। तो लास्ट नंबर की जो प्रोसेस होती है वो होती है परचूरेशन। परचूरेशन मतलब क्या, तो जिसके अंदर जो फीमेल बॉडी के बाहर निकलता है बेबी, उसको हम बोलते हैं परचूरेशन। ओके, हम उसको डिलीवरी भी बोलते हैं, तो लेकिन डिलीवरी नहीं है, उसका जो नेम है उस प्रोसेस का वो है परचूरेशन। ठीक है, तो 6 नंबर की प्रोसेस है गेस्टेशन, 5 नंबर की एम्ब्रियोजेनेसिस, 4 नंबर की जाइगोट फॉर्मेशन, 3 नंबर की इनर फर्टिलाइजेशन, 2 नंबर की इंसेमिनेशन एंड 1 फर्स्ट वाली थी गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बन जाते हैं, उसके बाद वो कांटेक्ट में आके इंसेमिनेट हो जाता है, उसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, देन वो जाइगोट बनता है, जाइगोट से बाद में एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। उसके बाद जो है वो गेस्टेशन होता है, एम्ब्रियो बेबी में डेवलप होता है और उस टाइम पीरियड को प्रोसेस को हम बोलेंगे गेस्टेशन। और बाद में एम्ब्रियो, बाद में गेस्टेशन हो जाने के बाद वो बेबी बन जाता है, और बेबी जब फीमेल बॉडी के बाहर आता है जिस प्रोसेस में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं परचूरेशन। तो इस तरीके से ये प्रोसेसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अभी यहाँ पर हमने क्या देखा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, अभी आपको समझ में आ गया कि कैसे एक जो ऑर्गेनिज्म है वो बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्रोसेसेस होती है। आपको ध्यान में रखना है गैमेटोजेनेसिस में दो प्रोसेस होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इंसेमिनेशन होता है। तो ये सभी प्रोसेस हो जाने के बाद जब न्यू बेबी फॉर्म होता है ना, वो अगेन अडल्ट बन जाता है। अडल्ट बन जाए मतलब क्या होता है, अडल्ट बनना मतलब क्या, तो गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्म हो गए मतलब अडल्ट बनना। उसके बाद वो अगेन दिस प्रोसेस में जाता है, अगेन रिपीट क्या होती है, प्रोसेस जो है वो होती रहती है, एंड क्या होता है, तो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर ये प्रोसेसेस चलती ही रहती है बिकॉज जब बेबी अडल्ट हो जाता है तो बाद में गैमेटोजेनेसिस होता है, देन वो इंसेमिनेट होता है विद फीमेल, उसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल के अंदर, देन जाइगोट फॉर्मेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म रहेगा उसके अंदर ये जो है वो चालू रहेगा। ओके, सो ये प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जो कि हमने सिंपल वे के अंदर देखा एंड इंटरेस्टिंग वे के अंदर देखा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आईएमपी जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो था, स्टेप्स या फिर प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वो यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ अपने दोस्ती के साथ इसको जो शेयर करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेट, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।